नमस्कार दोस्तों। इस साल जीविपुत्रिका यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत की लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक सियारन है और दूसरी राजा जीमूत वाहन की कथा है। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हों सियारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चिल्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी, उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों की हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लू ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज है। लेकिन चिल्लू ने सियारिन को झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्लू रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के दो सियारन के जो भी बच्चे होते वो मर जाते थे, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसने जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया। वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न हो पाता। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दया योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र जीवित रहे। और जीविका व्रत दूसरी कथा है राजकुमार जीमूत वाहन की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह है कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मूलवंती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवित वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा के आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेट कर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी हुई गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ और आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोट से जीमूत वाहन पर प्रहार किया। जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंख से आंसू बह गए और वह दर्द से कराहने लगे।
अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुन के गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों को संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे से कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस वरदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद कथा सुननी चाहिए।